ओमान सागर में बढ़ता तनाव अब खुली टक्कर में बदलता नजर आ रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने अब अमेरिका पर भीषण पलटवार किया है। रिपोर्ट्स और तस्वीरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन दाग दिए हैं, जिससे अमेरिका का बुरा हाल हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जगह जगह रोते फिर रहे हैं कि हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो। वहीं ये जंग जो है, ये संघर्ष जो है, अब और भी ज्यादा बड़ा और भीषण तनाव पैदा कर रहा है, क्योंकि खबर आ रही है कि ऐसा ही अगर चलता रहा और दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो तेल के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। वहीं अमेरिका किस तरह से ईरान को चेतावनी दे रहा है कि भाई समझौते पर साइन कर लो, लेकिन ईरान ने जो कुछ कहा है वो सुनकर अमेरिका के भी होश उड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास ऐसी नई खतरनाक मिसाइलें हैं जिससे अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका जो है वो कहीं का भी नहीं रहेगा। फिलहाल आपको बताते हैं कि अमेरिका ने जो ईरानी शिप पर हमला किया था, उसका जो भीषण पलटवार ईरान ने दिया है, उसकी तस्वीरें कैसी दिख रही हैं और अमेरिका का क्या हाल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो आपकी स्क्रीन पर खबर है अल जजीरा की, जिसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ओमान सागर में एक ईरानी वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले के बाद ईरानी सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ड्रोन दागे हैं। तो पहले अमेरिका ने हमला किया था, ईरानी युद्धपोतों पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और खतरनाक कार्रवाई होगी, हम इसका जवाब देंगे। इसके बाद अब जवाबी कार्रवाई आपके सामने है। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्या तस्वीरें आ रही हैं। न्यूज 24 का ट्वीट भी आपके सामने, जिसमें लिखा है ईरानी कार्गो शिप पर हमले के बाद ईरान ने भी अमेरिकी जहाजों पर हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप तोस्का पर हमला किया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि तोस्का पर हमला जो है वो अमेरिका ने किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी जो है वो ईरान ने कर दी है। अब यहाँ पर देखिए वीडियो आपको दिखाएंगे जवाबी कार्रवाई का जो ईरान ने किया। ईरानी क्रांति रक्षकों द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों पर सटीक हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए आपको जो है धुएं के गुब्बार आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर जो अमेरिकी युद्धपोत हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अमेरिकी युद्धपोत हैं, ये अमेरिकी जहाज हैं जिन पर ईरान जो है वो हमला कर रहा है। जहाज देखिए पूरा तबाह हो गया। आगे आप ये देखेंगे तो ये जहाज है जो आपको तबाह होता दिखाई दे रहा है, जिसके परखच्चे ईरान ने उड़ा दिए हैं। तो ये हाल कर दिया है ईरान ने। और ईरान की ताकत क्या है, यहाँ देखिए हेलीकॉप्टर हवा में आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो हमले के बाद जो मलबा उठ रहा है जहाज का, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ क्या हाल ईरान ने अमेरिका के जहाजों का कर दिया, ये आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर आ रही है जिसमें ईरानियन अटैक्स विद नंबर ऑफ ड्रोन ऑन US मिलिट्री शिप्स। तो मिलिट्री शिप्स पर जो है वो दर्जन भर ड्रोनों से हमला किया है। ईरान ने कई ड्रोनों की मदद से अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया है। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आसमान में एक के बाद एक आपको मिसाइलें दिख रही हैं और ये मिसाइलें किसके लिए? ये मिसाइलें US मिलिट्री शिप के लिए। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई मजाक उतना करो जितना आप खुद सह सको। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के मुताबिक, इस जंग के मुताबिक इसे थोड़ा बदल देते हैं। आप हमले उतने ही करो जितने आप खुद सह सकते हो। इन्होंने ईरानी शिप पर हमला किया, जिसके बाद इन्हें लगा कि भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन जवाबी कार्रवाई देखिए, कुछ ही घंटों बाद जवाबी कार्रवाई मिल गई। ईरान अभी भी चेतावनी दे रहा है कि ओमान सागर में ईरानी जहाज पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब आने वाले घंटों में देंगे। जवाब दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चेतावनी जारी की जा रही है कि आने वाले घंटों में जो है वो हम जवाब देंगे। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने जिसमें जो ईरान पर हमला हुआ था उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है।
एक्शन था कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर निशाना बनाया। अब रिएक्शन ये है कि नंबर्स ऑफ ड्रोन जो है वो यूएस मिलिट्री शिप्स पर लगातार ओमान सागर में अमेरिकी जहाजों पर गिराए जा रहे हैं और उन्हें तबाह किया जा रहा है। अमेरिका ने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि कोई उससे इस कदर पंगा ले सकता है और इस कदर उसकी सिट्टी पिट्टी जो है वो गुम कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। रूस के रक्षा मंत्री कहते हैं कि भाई ईरान के पास अत्यंत उन्नत मिसाइलें हैं जिनका अभी तक उपयोग भी नहीं किया गया है। जो मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं अब तक के युद्ध में, उन मिसाइलों ने ही अमेरिका के बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट हैं उन्हें तबाह कर दिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनके पास ऐसे उन्नत मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। ईरान का मिसाइल भंडार मिसाइलों से भरा हुआ है। इसकी तस्वीरें तो हमने कई बार देखी हैं कि उनके पास कितनी मिसाइलें और उनका जो भंडार है वो मिसाइलों से भरा हुआ है। अब इसी के साथ उमा शंकर सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है, यहां पर लिखा है आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स कमांडर जनरल मौसवी क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीज फायर के दौरान ईरान युद्ध से पहले की तुलना में तेजी से अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता अपग्रेड कर रहा है, जबकि दुश्मन अपने स्टॉक के लिए संघर्ष कर रहा है और उससे धीरे धीरे विदेश से हथियार आयात कराने पड़ रहे हैं। आप हथियारों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये मदद मांग रहे हैं कि यूरोप हमारी मदद नहीं कर रहा, इसलिए हम हार रहे हैं, इसलिए हम पर हमले हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सुपर पावर देश जो हमें हमेशा से बताया गया है कि अमेरिका इज अ सुपर पावर कंट्री, इज अ सुपर पावर नेशन, बट इसकी हालत क्या है, इसका हाल क्या है, वो आज दुनिया के सामने है। यहाँ पर जो वीडियो है उसमें इनके जो भंडार हैं मिसाइलों के वो आप देख सकते हैं। ईरान किस तरह से लगातार मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है और नए तरीके से उन्हें बना रहा है, ये तस्वीरों में आपको साफ साफ जो है वो देखा जा सकता है। इसी बीच अमेरिका क्या चेतावनी ईरान को दे रहा है, ईरान ने इस चेतावनी का क्या जवाब दिया है, वो भी आपके सामने है। सीज फायर को लेकर अमेरिका लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम सीज फायर के लिए बात कर रहे हैं, हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वही वो हमला करके दोबारा से एक नए युद्ध को या फिर यूं कहें कि एक नए कंट्रोवर्सी को जन्म दे देता है। अब यहाँ पर कहा है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा। बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिकी ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी खत्म नहीं करता। ये किसका कहना है, ईरान का कहना है। अब ट्रंप के बात पर आते हैं कि ट्रंप क्या कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है जो कि दिखाई नहीं देती, सिर्फ हवा में है। अगर ईरान ने समझौते पर साइन नहीं किया तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। तबाह क्या हो रहा है ये तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, किस तरह से अमेरिका को जो है वो 1 के 10 कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका के पास हथियार नहीं है, सेना का जबरदस्त नुकसान हो रहा है, सेना के सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके खुद के देश में उनके लोग हैं, जो जनता है वो उनके खिलाफ हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि ईरान की तरफ उठने वाली गर्दन को मरोड़ दिया जाएगा। ट्रंप की ओर इशारा करते हुए कहा अगर बातचीत नहीं हुई, कोई हल नहीं निकला तो युद्ध जो है दोबारा शुरू हो सकता है। हालांकि लगातार जो विशेषज्ञ है वो यही कह रहे हैं कि दोबारा शुरू हो सकता है। एक बैरल तेल जो फिलहाल $90 है, अगर इंडियन रुपी में $90 को कन्वर्ट करें तो ये लगभग 8 साढ़े 8 हजार बनते हैं। युद्ध लंबा चला तो यही $90 जो एक बैरल तेल बिक रहा है वो $150 से $200 तक जा सकता है। $150 से $200 की कीमत अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 14 से 18 साढ़े 18 हजार जो है वो बनती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हाल जो है वो अमेरिका का होने वाला है और अमेरिका इस युद्ध में जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और जो रही सही कसर है वो अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर पूरी कर देंगे। इसी के बीच ईरानी सरकारी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी वाणिज्यिक पोत पर गोलीबारी की ताकि उसे ईरानी क्षेत्रीय जल सीमा की ओर वापस जाने के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन आईआरजीसी ने फटाफट से कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो आपको तस्वीर आपको देखने को मिल रही है वो आपने देखी कि ईरान ने वहां पर जो है फिर पलटवार किया है। अब इसी बीच ईरान पर जो हमला यूएस फोर्स की तरफ से किया गया था उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। अरब सागर में ईरानी व्यापारी जहाज पर जो है हमला किया जिसका
युद्ध विराम का उल्लंघन बताया ईरान ने। अमेरिकी सेना ने अरब सागर में एक ईरानी व्यापारी जहाज पर गोलीबारी की, जिससे उसका नेविगेशन सिस्टम जो है वो डिसेबल हो गया, खराब हो गया। तो यहाँ पर तस्वीरें हैं आपके सामने। जो जहाज आपको दिख रहा है ये ईरानी जहाज है, जिस पर यूएस नेवी जो है वो हमला करती है। इसके बाद इस जहाज में जो है वो आग लग जाती है, इसको जो नेविगेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है, जिससे जहाज जो है वो कहीं आने जाने लायक नहीं रहता है। ये जहाज जो धू धू करके जलता हुआ दिख रहा है ये ईरानी जहाज है। इसी बीच अमेरिका में जो वहां की खुफिया अधिकारी हैं वो क्या खुलासा कर रही हैं, आपको ये सुनना चाहिए। इनका नाम जोसेफिन गिल्बो है। जोसेफिन गिल्बो के बारे में आपको बता दें कि जोसेफिन गिल्बो जो है वो पूर्व खुफिया अधिकारी हैं अमेरिका की। अब ये क्या कह रही हैं ये सुनिए। ये कहती है कि मैं 1 साल से इजरायली नरसंहार देख रही हूँ। इजरायली जो है वो गाजा में बच्चों को जिंदा जला रहे थे। इन्होंने खुद देखा है और ये खुद इस बात को कबूल कर रही हैं भरी असेंबली में। आप अमेरिका के लिए नहीं इजराइल के लिए लड़ रहे हो, ये अमेरिकी अधिकारियों को कहती हैं, जिसके बाद इन्हें उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये क्या कह रही हैं पहले आप जरा सुनिए। For 1 year, I have watched Israel burn children alive. You don't care about veterans. You don't care about American values. You are destroying this country. Shame on all of you. May God give you the moral courage. May God give you the moral courage to do the right thing. May God give you your hearts. Please. Shame on you. We need veterans from California all the way to New York to stand against what we are witnessing right now. तो आपने सुना ये कह रहे क्या है, वॉच इजरायली बर्न चिल्ड्रन अलाइव। मैंने देखा है कि इजराइल किस तरह से बच्चों को जिंदा जला रहे हैं और इसलिए ये कहती हैं कि हमें साथ आकर आवाज जो है वो उठानी पड़ेगी। इसी बीच सदफ आफरीन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC के एक वायु रक्षा अधिकारी ने कहा कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के लिए अब स्टेल्थ तकनीक का दौर खत्म हो चुका है। जब हम कार्रवाई करते हैं तो वो सिर्फ हमारी ताकत नहीं बल्कि खुदा की ताकत का भी प्रतीक होती है। और उस रात कंपनी के शेयरों में जो है वो भारी गिरावट देखी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान की ताकत क्या है। ना सिर्फ ईरान जो है वो दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है बल्कि उसके एक इंटरव्यू से भी दुनिया कहां से कहां तक हिल जाती है, शेयर मार्केट जो है इधर से उधर हो जाता है, ये भी आप देख रहे हैं। अब इसी बीच अमरीश मिश्रा ने ट्वीट किया है कि हिजबुल्लाह ने इजरायलियों का क्या हाल किया है। तो इन्होंने कहा कि युद्ध विराम के बावजूद हिजबुल्लाह जो है वो एक्टिव है। हिजबुल्लाह ने आज देर सीरियन में 8 इजरायली बख्तर बंद वाहनों के काफिलों को संयुक्त विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाने की घोषणा की है, जिससे 4 मरकबा टैंक जो है वो वहां पर नष्ट हुए और उनमें आग लगी। IDF ने इस घटना में एक व्यक्ति की मौत और लगभग 30 लोगों के घायल होने की बात भी स्वीकार ली है। तो ये तमाम तस्वीर और अपडेट्स हैं जो आपके सामने हैं, जो कुछ अभी इस वक्त दुनिया में चल रहा है। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल में चल रहा है। पहले अमेरिका हमला करता है लेकिन उसे ये नहीं पता कि जवाबी कार्रवाई होगी तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन अब ईरान ने बता दिया है कि अगर आप हमला करोगे तो जवाबी कार्रवाई भी होगी और भीषण पलटवार भी होगा और सब कुछ तबाह भी कर दिया जाएगा। एक के बाद एक ड्रोन जो है वो दाग दिए जाएंगे आप पर और आप दूर दूर तक भी जो है वो नहीं दिखोगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि जिस तरह से लगातार दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है कि दोबारा से युद्ध शुरू होगा और अगर दोबारा से युद्ध शुरू होता है तो नुकसान किसका होगा।